नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम, है ना। रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक, क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और फिर CI। अभी आपका चल रहा है टाइम एंड वर्क चल रहा है, क्लियर भाई। टाइम एंड वर्क में टाइप 1 स्टार्ट हुआ है, जिनमें क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया। आज की क्लास में इनसे आगे सीखेंगे, लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का ये बुक आपस में अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल का भी प्रश्न दिया गया है, जो कि मैंने वो भी सोल्व करके बताया और इसी चैनल पर अपलोड कर दिया हो पूरा। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। कहता ए वो दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिनों में बिछा सकता है। कहता ए जो है कि दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिनों में बिछा सकते हैं। बी उसी काम को, कहता बी जो है भाई काम वही है 12 दिनों में कर सकता है। सी के सहयोग से उन्होंने, कहता है बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अब कहता है सी के सहयोग से उन्होंने इस काम को केवल 4 दिनों में पूरा कर दिया, तो सी अकेले दिनों में इस काम को कर सकता है। सी अकेले करेगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना। सबसे पहला कंडीशन कहता ए जो एक काम को करता है 16 दिन में, उसके बाद आ गया बी करता है 12 दिन में, है ना। बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अब कहता है सी के सहयोग से उन्होंने इस काम को 4 दिन में। इसका मतलब हुआ कि सी का सहयोग लिया ए और बी दोनों ने, ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से सी का सहयोग ए भी लिया, बी भी लिया और सी भी, ए बी दोनों ने लिया सी का सहयोग। अब जो काम हुआ वो 4 दिन में ख़त्म हो गया। सी का जैसे सहयोग लिया ए बी तो 4 दिन में ख़त्म हो गया, सी अकेला। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ही टोटल वर्क कर दिखाता है। तो ये आपका कम करने का, वर्क करने का दिन है। और यहाँ पे इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी का मतलब क्षमता, भाई एक दिन में ए कितना कम कर रहा है, बी कितना कर रहा है, सी कितना कर रहा है। उसके लिए एलसीएम 16 12 4 का एलसीएम 48। 16 का टेबल में 48 3 बार में, वर्कआउट टेबल में 48 4 बार में, चरकम 48 12 बार में, यानी कि 4 से भाग 48 में दीजिए, 12 से भाग 48 में दीजिए, 16 से भाग 48 में दीजिए, कहानी खत्म। एक दिन में ए काम करता है, 3 काम करता है, बी काम करता है एक दिन में 4 काम, ए बी सी मिलकर के एक दिन में 12 काम कर जाता है। ठीक है। आपसे पूछा सी अकेला उस काम को कितने दिन, तो दिन बराबर फॉर्मूला मैं फिर बताना चाहूँगा कि टोटल वर्क बटे इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी मतलब एक दिन का क्षमता, ठीक है, ये होता फार्मूला। इफिशियंसी किसका, जिसका पूछे उसी का। तो टोटल वर्क तो हमें पता है कि टोटल वर्क 48 है। इफिशियंसी पता करना किसका, सी का। तो ए बी सी मिल के 12 है और ए बी मिल करके कितना, ये देखिए ए आपका अकेला 3 है, बी 4 है, तो 4 3 7, ए बी मिल कर 7 है, ए बी सी मिल कर 12 है। तो बोले सी कितना होगा, सी बोल सकते हैं 5 है। 5 से भाग दे दीजिए, 5 9 45 बचा 3 3 ऊपर 5 नीचे, यानी 9.3/5 राइट आंसर। 9.3/5 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर क्या कहता है समझिए। कहता 8 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकती है, तो 12 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी। कार्य एक ही है, काम एक ही है। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, एक बार और लिख देता हूँ, है ना। W1/W2 बराबर M1 महिला है, वुमेन है तो W लिख देना, इनटू घंटा है तो घंटा लिख देना, दिन है तो दिन लिख देना, गुना में नहीं रहेगा तो दिन नहीं लिखना, हालांकि दिन नहीं है, दिन का यूज़ नहीं करेंगे, घंटा है, बटा इस नीचे भी लिख देना M2 गुना H2। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। और रहता तो हमने बोला नहीं, और गुना में रहता, जैसे दिन रहता, इधर भी दिन रहता, दिन 2 रहता, ऐसे जाते रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये फार्मूला, अब देखिए काम एक ही को है, कोई काम है एक काम होगा, W1 एक होगा, W2 भी एक हो जाएगा। 8 महिला है यानी 8 हो गया,
15 घंटा गुना 15 करता है। अब दूसरा कंडीशन है 12 महिलाएं, तो 12 महिला 12 लिख दिया। उसी कार को, कार भाई एक को है, कितने घंटा, घंटा एच, कुछ नहीं जान देता एच घंटा। अब हल कर लीजिए, 3 से कटा 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 से 4 दूना 8, 5 दूना 10, एच गुना 1, तो एच बराबर 10, तो 10 घंटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। क्लियर है, देखिए सब इजी प्रश्न आ गया, बन जाएगा आपसी से। तो कहता ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 6 और तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को, यानी ये भी वही बोला हो गया। ए अलग निकालिए, बी अलग निकालिए। ए आपका 6 करता है एक दिन में कम, सॉरी एक दिन में नहीं, बी करता है 12, कितना घंटा है। ए तथा बी किसी कार्य को, कोई कार्य है, ए करता है कि ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में, एक दिन में कितना करता पता नहीं है, लेकिन 6 दिन में और 12 दिन में करता है, एक दिन का कम पता नहीं है। वो निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपका टोटल वर्क दिखाता है, 6 12 का एलसीएम 12 हो गया। अब यहाँ पे इफिशियंसी निकालेंगे, 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 बार में 12, 12 से 12 भाग देंगे 1, यानी ए एक दिन में एक कम करता है, ए एक दिन में एक कम करता है, ठीक है। तो 6 कम करने के लिए उसको 3 दिन लगा है, ये ध्यान रखना। अब बी एक दिन में एक कम करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आपसे पूछा दोनों मिल करके, दोनों मिला दीजिए, 2 और 1 3, क्योंकि ए एक दिन में 2 कम करता है, बी एक दिन में 1 कम करता है, दोनों मिल करके एक दिन में 3 कम करेगा। आपसे ये पूछा 3 से भाग दे दीजिए, 4 हो गया, 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो पूछ दिया दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, यानी कितना दिन में वो काम समाप्त कर देगा, 4 दिन में काम खत्म कर देगा, क्योंकि एक दिन में 3 कम तो 4 दिन में 12 कम। क्लियर है, चलिए अगला देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता एम 4 घंटे में एन और पी एक साथ 3 घंटे में एम और पी एक साथ 2 घंटे में कम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं, तो एन अकेले उसका कोई दिक्कत है। एम अकेला है 4 घंटा, एन और प्लस पी मिला तो 3 घंटा है ना, और एम और पी मिला, एम प्लस पी मिला तो 2 घंटा। तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम टोटल आपको दिखाता है, एलसीएम आपको डिनोट करेगा 4 3 2 का एलसीएम 12 होगा। तो एफिशिएंसी निकाल लीजिए एक दिन का, 4 कम 12 3 बार में, 3 कम 12 4 बार में, 2 कम 12 6 बार में, ये एक दिन का एफिशिएंसी निकल गया। एन अकेला पूछा तो एम पी को घटा दीजिए, एम पी आपका 6 है ना, एम पी आपका 6 है, और टोटल देखिए 4 3 7 6 13 हुआ। देखिए सॉरी एक सेकेंड, एन पूछा है ना, एम पी कहते हैं 6, एम पी 6 है और एम पी हो गया 6, टोटल 12। यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, 2 को दिखे एम है, ठीक है, 2 को दिखे पी है, 1 को आपका एन है, हमको चाहिए एन का वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि एम पी आपका एक दिन में 6 कम करता है, एम पी एक दिन में 6 कम कर रहा है ना भाई, एम पी एक दिन में 6 कम कर रहा है। और यहाँ पे एम अकेला दिखे कर रहा है 3 कम, थोड़ा सा फोकस करिए, यहीं से निकलेगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा। एम अकेला दिखे पे 3 कम कर रहा है एक दिन में, अब एम पी मिल करके 6 कम करता है, तो इसमें जो इसमें एम है और पी है, यहाँ समझिए, इसमें भी एम है अकेला पी है, एम यहाँ से पता चल गया 3 कम कर रहा है, तब पी का 3 कम होगा, है ना भाई, बिल्कुल पी का 3 कम, 3 3 6 कम होगा। हमसे एन का वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ तो भी एन पी है, ये 4 में एन है और क्या है पी है, समझिए मेरे बात को। तो पी यहाँ पे 3 कम, तो यहाँ भी 3 कम करेगा पी, तो एन कितना टोटल 4 कम है, एन पी मिल करके, तो पी 3 कम कर लिया तो एन आपका 1 कम करेगा, एन का वैल्यू तो इसी 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 ये आंसर आ जाएगा, राइट आंसर 12, समझे ना। यानी जो पूछेगा उसी के एफिशिएंसी से भाग देता है, तो एन पूछा, एन का एफिशिएंसी 1 है तो 1 से भाग दे दिए, क्योंकि दिन का फॉर्मूला टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी होता है। तो 12 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, कहता 7 पुरुष 12 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं, तो 2 गुने काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। वही वाला हो गया 1 और 2 वाला, W1 W2, 7 पुरुष 7, 12 दिन तो 12, एक टुकड़ा पूरा कर दिया, एक टुकड़ा मान ले तो कोई एक टुकड़ा एक भाग उसको पूरा कर दिया, इसको लिख दीजिए बट्टा में, यहाँ बराबर आएगा। और आगे 2 गुने काम को पूरा करना है, तो इसका 2 गुना एक काम है ऊपरला, तो दूसरा कंडीशन के तहत 2 गुना काम को पूरा करना, ये हो जाएगा 2 को 8 दिन, तो 8 इधर, 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष, तो x पुरुष कुछ नहीं, तो यही M1 M2 पर फॉर्मूला बैठा है भाई, अभी तो मैंने फॉर्मूला लिखा। अब हल कीजिए,
तो 2 से इसको कटा दीजिए 4 बार में, बराबर बराबर कटता है, ठीक है। और 4 से ये ऊपर नीचे भी कटा है 3 बार में। 7 3 आ गया 21, x गुना 1, तो x बराबर हो गया 21। तो राइट आंसर 21, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते यदि 8 पुरुष 24 दिनों में 80 हेक्टेयर फसल काटते हैं, जो ऐसा फसल काटने का कार्य W1 है, 80 हेक्टेयर फसल काटे। फिर कहता 36 पुरुष 30 दिनों में कितने हेक्टेयर फसल काटे, तो बस वही हो गया। तो हेक्टेयर आपका 80 है, तो 80 W1 है, W2 पूछ दिया कितने हेक्टेयर है, तो W2 को x मान लेते हैं, बराबर 8 पुरुष तो 8 हो गया, गुना 24 दिन तो 24 दिन हो गया, है ना, 24 दिन हो गया। नीचे में दिया 36 पुरुष 36 हो गया, 80 दिन दिया था 30 दिन तो 30। इसको हल कीजिए अब, ठीक है। 4 से कटा 4 दूना 8, 4 अठे 32, 4 नमा 36, 3 से कटा 3 3 9, 3 अठे 24, है ना। 2 से कटाया 15 बार में, ये 2 से कटेगा 4 बार में, क्लियर। 4 से कटेगा 20 बार में, है ना, 20 चौक 80। अब बचा 15 45 दूना 90, ये नहीं बचा, और कुछ बचा है, 1 2 बचा है, देखिए 1 2 बचा है, ये 2 है यहाँ पे। 2 से कटाया 10 बार में, 15 45 पर 1 0, यानी 45 पे 450, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। कटाने छटाने का तो आप तो कटाइए सकते हैं, इतना साथ कटा सकते हैं ना, 450 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, कहते दीपा एवं सीमा मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। तो दीपा अकेली उस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकती है, तो सीमा अकेली उस कार्य को, कोई दिक्कत नहीं। दीपा को D से डिनोट, सीमा को S से डिनोट, 6 दिन में काम किया। फिर दीपा अकेली उस काम को 9 दिन में कर रहा है, तो सीमा के पूछा, तो कोई देगा एलसीएम लीजिए ना, 6 9 का एलसीएम हो जाएगा 18, ठीक है। और इफिशिएंसी निकाले, 6 कम 18 3 बार, 9 कम 18 2 बार में। आपसे पूछा गया कि, है ना, अकेली सीमा अकेली पूछा, तो सीमा पूछा दीपा का 2 कम करता है 1 दिन में, तो यहाँ पे टोटल आपका दीपा सीमा मिलकर 3 कम है 1 दिन में, तो सीमा 1 दिन में 1 कम करता होगा, है ना, क्योंकि दीपा 2 है तो सीमा 1 होगा, तभी तो दोनों मिलकर 3 हुआ। अब इसी 1 से भाग दे दीजिए तो 18 ही आंसर हो जाएगा। तो 18 दिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 77 का फर्स्ट हो गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, कहता ए और बी एक साथ 36 दिन में, ए को और बी को मिला दीजिएगा। 36 दिनों में ए अकेले पिछले 10 दिनों के लिए काम करता है, तो यानी कि ये देखिए, ये 78 नंबर क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, तो क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, इसको मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है। 69 चेक कीजिए, 69 और 78 दोनों एक ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए अब आते 79 नंबर क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। कहता 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती है। जो घास खाती है यही तो काम है घास खाने का, नहीं W1 इतना है। फिर 10 दिनों में 15 गाय कितना घास खाएगा, यानी कि W2 पूछा गया। तो 756 कितना घास, तो x घास, और दिया 12 गाय और 7 दिन, तो 7 दिन। इधर कितना होगा 10 दिन और 15 गाय, उल्टा पुल्टा लिखेगा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हल कीजिए, 756 है ना भाई, 7 5 6, 756 एक 6 है, ठीक है। अब हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए हल कर देता हूँ। 3 से कटा 3 5 15, 3 से कटा 3 चौक 12, 4 से कटाइएगा, 4 1 4 बचा 3 यानी हो गया 35, 4 8 32 बचा 3 यानी 36, 4 9 36। अब 7 से कटाइए, 7 से कटेगा, 7 दूना 14 बचा आपका 14, 4 4 49, 7 7 49। अब बचा 27 गुना 5, 7 5 35 करिए 5 हाथ बचा ले 3, 7 5 दूना 10, 10 3 हो गया 13, और 10 3 हो गया 13, 1 0 यहाँ का बचा है तो हो गया 1350, 1350 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया 79 का, ठीक है भाई। चलिए इतना घास। अगला 80 नंबर, कहते यदि एक कार्य को 12 व्यक्ति 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 15 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यदि कार्य वही है, एक के कार्य है, तो 1/1 W1 बटे W2, 12 व्यक्ति 12 20 दिन तो 20, और दूसरा कंडीशन क्योंकि कॉमा लग गया दूसरा कंडीशन, उसी कार्य को 15 व्यक्ति कितने दिन, x दिन। कटाए 5 या 15, 5 चौक 20, 3 से कटा 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो x गुना 1 तो x बराबर 16। तो राइट आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चलिए तो दोस्तों के साथ भी से शेयर कर दीजिएगा।
चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।